प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बहुत खूबसूरत मैसेज आप सबके साथ शेयर करूंगी। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है जिस पर हम गालिब आने के बजाय वो डर हम पर गालिब आ जाता है। तो हम सब ये बात भी जानते हैं कि कलाम में लिखा हुआ है 365 टाइम्स कि मत डरो, खौफ ना खाओ। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये मेरे लिए लिखा गया है, हर दिन के लिए एक दफ़ा लिखा गया है कि साल में 365 दिन है और हर दिन के लिए एक दफ़ा लिखा गया है कि मुझे नहीं डरना। लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई भी ऐसी बात, वो मौत का डर हो या अपने किसी प्यारे से जुदाई का डर हो या बिज़नेस में लॉस का डर हो, किसी भी किस्म का डर हो, तो वो डर हम पर गालिब आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि मसीह में होते हुए हम कितने ज़ोरावर हैं या उसकी कुदरत हम में किस तरह से काम कर सकती है या उसमें होते हुए हम किस तरह से इन चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं। अगर हम पतरस और यीशु को देखें, जब यीशु पानी पर चलता है तो उसके जो शागिर्द होते हैं वो ये कहते हैं कि भूत है। वो शागिर्द जो हर रोज़ यीशु के साथ रहते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर डर गालिब आता है। वो समझते हैं कि ये भूत है और वो यीशु की आवाज़ को नहीं पहचानते। इसी तरह से जब पतरस कहता है कि अगर तू है, वो उस वक्त भी श्योर नहीं होता कि ये यीशु है। वो कहता है कि ऐ उस्ताद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं तेरे पास आऊँ। तो पतरस जब यीशु के पास चलकर जाता है और हवाओं को देखता है, डर में वो उन चीज़ों को देखने लग जाता है, हवाओं को देखने लग जाता है जो जिसे कोई नहीं देख सकता, और वो डूबने लगता है। और पतरस उसे कहता है यीशु को कि ए खुदावंद मुझे बचा। पतरस वो था जो कि मछेरों के ख़ानदान से था, बचपन ही से उसे तैरना भी आता होगा। डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मैं तैर सकता हूँ, उसे डूबने का डर होता है। और इब्लीस हमारे दिमाग में कई दफ़ा ऐसी चीज़ें डाल देता है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती और हम उनसे डरने लग जाते हैं। जिस तरह पतरस हवाओं को देख रहा था, जबकि हवा महसूस की जाती है, वो हवाओं को देख के डरने लग जाता है और वो डूबने लग जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास मसीह में होते हुए क्या ताकत है, हमारी दुआओं में कितनी पावर है या यीशु के नाम में कितनी कुदरत है, हम ये भूल जाते हैं। लेकिन यीशु कभी भी हमें नहीं भूलता। वो उसी वक्त हाथ बढ़ाता है जब पतरस उसे कहता है ए खुदावन मुझे बचा। यीशु हाथ बढ़ाता है और पतरस को उठाता है। मत भूलें कि आपकी वैल्यू क्या है खुदा की नज़र में, या खुदा आपके साथ किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से आपको छुड़ाता है, किस तरह से आपको बचाता है। किसी भी किस्म का डर हो, उस डर को अपने ऊपर हावी आने मत दें, गालिब आने मत दें। आप ख़ुद उस डर के ऊपर गालिब आएँ। उस डर को बताएं कि जो कलाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हर रोज़ ये मेरे लिए एक दिन के लिए लिखा गया है कि आज मुझे नहीं डरना, आज मुझे नहीं डरना। उस वर्ड्स को, उस बात को, उस अल्फाज़ों को अपने ऊपर रखें कि आज मुझे खौफ नहीं करना, आज मुझे डरना नहीं है, ताकि हम इब्लीस को शर्मिंदा कर सकें। अपने डर के ऊपर गालिब आते हुए हम जहन्नुम की लानतों को ये बता सकें कि मैं जहन्नुम का वारिस नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास अब्दियत है, मेरे पास हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु ने कभी भी अपनी कुदरत नहीं खोई। हमारा जो खुदा है वो अभी भी अपने तख्त पर तख्त नशीन है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें डरा सके, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें गिरा सके, ऐसा कोई भी जादू टूना नहीं है जो हमारे ऊपर हो और हम हार जाएं, हम डर जाएं। हालात चाहे जैसे भी हों, यीशु आज भी बचाता है, आज भी छुड़ाता है, आज भी वो कहता है कि गालिब आओ, आज भी वो कहता है कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें आज़ाद किया है। अगर आप यीशु से वाकिफ़ हैं तो इन चीज़ों में जकड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसने आपको आज़ाद किया है। गॉड ब्लेस यू।